आयुर्वेद के खजाना से एक और खजाना निकाल करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूं और आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं। इस चमत्कारिक चूर्ण, ये चूर्ण है, इस चमत्कारिक चूर्ण के जब आप फायदे सुनेंगे तो होश उड़ जाएंगे। और सबसे अच्छी बात कि इस चमत्कारिक और रामबाण जड़ी बूटी या औषधि के लिए आपको कोई हजारों या लाखों रुपए खर्च नहीं करने हैं। घर बैठे आप बड़ी आसानी से इस चूर्ण को बना भी सकते हैं थोड़े से पैसे खर्च करके। कैसे आप घर पर ये चूर्ण बना सकते हैं वो भी मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके अलावा इसको कैसे सेवन करना है ये भी बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात कि ये चूर्ण के फायदे क्या हैं, किन्हें लेना चाहिए। तो सबसे पहले फायदे की बात कर लेते हैं, तभी आप इस वीडियो को सुनेंगे ध्यान से। तो सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी बीमारी का ये इलाज है जिस बीमारी का कोई एलोपैथी में इलाज ही नहीं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, मधुमेह। अब ये डायबिटीज़ एक तो बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी हो चुकी है, हर घर में एक या दो लोग मिल ही जाएंगे। और कुछ कुछ परिवार तो ऐसे हैं जिसमें सभी लोगों को डायबिटीज़ हो रखी होती है। तो अब डायबिटीज़ के लिए आपको पता ही है कि एलोपैथी में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हम लेते हैं जो ताउम्र आपको खानी पड़ती हैं, चाहे वो इंसुलिन की बात हो या अलग से और भी जो भी दवाइयाँ आती हैं। तो ऐसे में अगर आप या आपके परिवार में किसी को भी मधुमेह यानी डायबिटीज़ की शिकायत है तो एक बार ये चमत्कारिक चूर्ण जो कि घर पर बनाया हुआ है, मुझे जो भेजा है ये चूर्ण मोनिका दीदी ने भेजा है अपने हाथों से, जो कि बहुत सारे अलग अलग तरह की औषधियाँ बनाती हैं। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था मोनिका दीदी ने जो तेल भेजा था उसके चमत्कार बताए थे। अब ये जो चूर्ण मुझे भेजा उससे पहले बहुत सारे लोगों ने इसको यूज़ किया हुआ है। उनसे बात करने के बाद पता चला कि ये जो चूर्ण है केवल 3 महीने, मात्र 3 महीने लगातार इसका इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ या मधुमेह का हमेशा के लिए नाश हो जाता है, पूरी तरह से रिवर्स। मतलब ऐसा चमत्कार जो कोई एलोपैथी की मेडिसिन नहीं कर पाती वो ये चूर्ण कर देता है। दूसरी बात, अगर इस चूर्ण के अलावा हम और ट्रीटमेंट की बात करें तो चाहे वो नेचुरोपैथी में हो, आयुर्वेद में हो, बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं। लेकिन उसमें आपको अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बहुत सारे नियम कानून होते हैं जो कोई भी एक डायबिटीज़ पेशेंट फॉलो नहीं कर पाता है। और यही कारण है कि वो नेचुरोपैथी में जाकर के या आयुर्वेद में जाकर के या होम्योपैथी में जाकर के भी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स आसानी से नहीं कर पाता। तो आपको कोई डाइट नहीं चेंज करनी है, ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं करने हैं, सिर्फ आपको ये चूर्ण के माध्यम से ही इस बीमारी का लाभ मिल जाएगा। ये तो है इसकी खास बात। ठीक है, अब मैं इससे पहले कि कैसे बनेगा ये बताऊं, लेना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं। और अब चूंकि अगर आप नहीं भी बना पाएंगे, आप चाहेंगे कि भी हमको मेहनत ना करनी पड़े, ये जो चूर्ण है जैसे का तैसा हमें मिल जाए बनाया हुआ, तो मोनिका दीदी से ही आप संपर्क कर लेना। उन्हीं का मैं कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी सही कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। मोनिका दीदी को कॉल करके आप उनसे भी ये चूर्ण मंगा सकते हैं। लेना कैसे है, ये चूर्ण जब आपके पास पहुंच जाएगा, ये आप खुद बना लेंगे। आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद, खाना खाने से आधे घंटे पहले या आधा घंटे बाद आपको 2 चम्मच इस चूर्ण को, मतलब एक एक करके थोड़ा थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन 2 चम्मच लेने हैं। मुंह में लेना है, पानी के साथ एकदम से नहीं लेना है। आप मुंह में लेंगे और जो लार आपके मुंह में बनेगी उस लार के समेत ही आपको अंदर जाने देना है। मतलब कि इसको रूखा ऐसे ही खाना है, लार के थ्रू आपका वो जो चूर्ण है वो अंदर पहुंच जाएगा। जब ये 2 चम्मच पूरे हो जाएंगे उसके बाद आप ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं। तो 2 चम्मच आपने लेनी है, बिना पानी के लेनी है। आप लेने के बाद गुनगुना पानी ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। तो ये तो हो गई सेवन विधि। और जैसे कि मैंने बताया कि जो आराम मिलने को तो खैर कुछ दिनों में भी मिल जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नाश जो होता है 3 से 6 महीने, कुछ लोगों को 3 महीने, कुछ लोगों को 4 महीने, 6 महीने से ज़्यादा लगते नहीं है और जो नाश है मधुमेह का वो हो जाता है। तो ये तो इसकी सेवन विधि हो गई। अब ये बनाने के लिए क्या करना है, बड़ा आसान है। अगर इसकी सामग्री आपके पास मिल जाए, वैसे मिल भी जाती है, पंचतारी की दुकान पर आप जाएंगे तो सबसे पहले देखिए कितना कितना क्या क्या लेना है। तो जामुन की गुठली का चूर्ण आपने लेना है 100 ग्राम। जामुन की गुठली का चाहे खुद चूर्ण बना लें या चूर्ण आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके अलावा करेला का चूर्ण 100 ग्राम। उसके अलावा निम्बोली 100 ग्राम। तेज पत्ता भी लेना है 100 ग्राम। मेथी दाना लेना है आपको 100 ग्राम। बेलपत्र का चूर्ण लेना है आपको 250 ग्राम। तो ये जो जितनी भी सामग्री मैंने बताई, इन सब का चूर्ण बना करके या तो मार्केट में चूर्ण रूप में ही मिल जाए,
तो उनको मिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद अपने हाथों से भी इनको चूर्ण बना सकते हैं और मिक्स करके कुछ इस तरह का आपको चूर्ण तैयार होकर के मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई हैं, इनको मिला करके पीस लें। पीसने के बाद किसी भी अपने पात्र में रख लें और फिर आप हर रोज़ जब भी खाना खाएं, तो अगर लंच कर रहे हैं तब भी ले सकते हैं और रात को खाना खाते समय भी ले सकते हैं। अगर एक बार खाना खा रहे हैं तो एक बार ले सकते हैं, 2 बार खाना खा रहे हैं तो 2 बार। लेकिन जो मेन हमारी मील होती है, ब्रेकफास्ट हो चाहे लंच हो या डिनर हो, आप आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद इसका सेवन कर सकते हैं। तो ये जो चूर्ण है, इसके बहुत सारे लोगों ने जो यूज़ किया है या इससे लाभ पाया है, उनके टेस्टिमोनियल आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार पर देखने को मिल जाएंगे। उस चैनल पर जाकर के थोड़ा और देख सकते हैं अनुभव, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो चूर्ण है ये सच में चमत्कारिक है। हालांकि इस वीडियो का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी भी उत्पाद का हम यहाँ प्रमोशन करें, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मधुमेह जैसी बीमारियों के नाम पर लोग हजारों नहीं लाखों रुपए खर्च करके भी वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, वही मैंने देखा कि बहुत सारे मरीज ये छोटी सी चीज़ जो बड़ी सस्ती भी है, घर पर अगर आप बनाएं और अगर मोनिका दीदी से भी मंगाएंगे तब भी शायद, इसका रेट तो मुझे नहीं पता, उनसे एक बार बात कर लेना, बट इतना ज़्यादा महंगा नहीं होगा। बहुत ही कम पैसों में आपको ये चूर्ण मिल जाएगा और एक ऐसी बीमारी जिसमें लाखों रुपए खर्च करते आप कुछ ही चंद पैसों की मदद से ठीक कर सकते हैं। यही कारण है कि इस तरह की चीज़ों को हम आप तक पहुंचाते हैं। अभी और भी कुछ और आयुर्वेद के खजाने में से कुछ और औषधि अगली वीडियो में मैं आपको लाता रहूंगा। इस कार्यक्रम को लेकर के कुछ सुझाव आपके हों तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन ये कार्यक्रम आगे तक चलता रहेगा, जिसमें मैं एक एक करके आयुर्वेद के क्षेत्र में जितने भी ऐसे उत्पाद या ऐसी औषधियाँ या ऐसे कुछ घरेलू मसाले हैं जिनकी मदद से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आप इसका लाभ उठाते रहें, यही मुझे उम्मीद है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।